हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि बहुत सारे बच्चे जो कि CET 2025 देने वाले हैं, उनका फ्रीक्वेंटली ये क्वेश्चन था कि सिलेबस क्या रहने वाला है। जो अभी इन्होंने अपडेटेड लिस्ट डाली थी, जब 2024 के एग्ज़ाम होने वाले थे, ऐसे ही वो अगले साल भी एक PDF फॉर्म में डालेंगे जिसमें आपका सिलेबस होगा कंप्लीट, ठीक है। लेकिन वो डालेंगे 2025 में, जब एग्ज़ाम होने वाला होगा उससे 1-1.5 महीना पहले, ठीक है। वो लिस्ट होती है। बाकी जो सिलेबस कट हुआ था ना, तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो आपका जो 2025 CET के लिए जो सिलेबस रहना चाहिए वो ये रहना चाहिए, ठीक है। ये जो इन्होंने अभी ही लिस्ट डाली थी, तो हम इसमें देखते हैं सबसे पहले फ़िज़िक्स का क्या क्या सिलेबस रहेगा, और लास्ट में हम देखेंगे कौन से चैप्टर हैं उनका कंप्लीट, उनमें क्या क्या है, ठीक है, और क्या क्या उसमें इम्पोर्टेंट हो सकता है, राइट। तो सबसे पहले क्या है फ़िज़िक्स में क्लास 11th और इस साइड है क्लास 12, ठीक है। क्लास 11th में जो सबसे पहला चैप्टर है डेट इज़ फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट और काइनेमैटिक्स, लॉज ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी एंड पावर, motion of system of particles and rigid body, gravitation, properties of bulk matter, thermodynamics, behavior of perfect gases and kinetic theory of gases, oscillation and waves, ठीक है। ये सभी ही एक टाइप से इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, करने तो आपको सारे ही पड़ेंगे, ठीक है। बाकी NCERT इनकी रीड करना, और न्यूमेरिकल ना CET में ज़्यादा नहीं आते हैं, समझिए, न्यूमेरिकल इतने ज़्यादा नहीं आते हैं, तो न्यूमेरिकल्स में फोकस मत देना, सिर्फ NCERT करना। और क्लास 12th में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, और EMI, अल्टरनेटिंग करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ऑप्टिक्स, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, एटम्स एंड न्यूक्लियाई, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, कम्युनिकेशन सिस्टम। ये सब कुछ चैप्टर्स हैं जो कि आपको प्रिपेयर करने हैं फॉर द CET 2025, ओके। अब क्या है इनमें, जो वर्क एनर्जी एंड पावर है, इसमें काफ़ी सारे फार्मूलाज हैं, जो कि आपका पहला जो चैप्टर है ना जिसमें डायमेंशन से अकॉर्डिंग है, तो उनसे डायमेंशंस पूछ सकते हैं, या डायरेक्ट आपसे फार्मूला रिलेटेड कुछ पूछ सकते हैं, ठीक है। ये जो चैप्टर्स हैं ना, इनका मेनली आपको फार्मूला करना है, ठीक है। ज़्यादा न्यूमेरिकल्स नहीं लगा के देखने, थोड़े बेसिक न्यूमेरिकल्स देखने हैं बस, ठीक है। जैसे वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट, इन सब में थोड़े बहुत होते हैं, और जो न्यूटन के लॉज जो थे, ठीक है, जैसे F=ma हो गया, और बेसिक आपको फार्मूलाज आने चाहिए। और जैसे कि क्या होता है कि हम बोल सकते हैं T=2u/g, ऐसा कुछ फॉर्मूला होता है ना। S=ut + ½ AT², V=u + AT, है ना। ये सब आपको फॉर्मूलाज याद रखने हैं। ऑप्टिक्स हो गया, जैसे थर्मोडायनेमिक्स में भी आपसे आइसोबैरिक, आइसोकोरिक, ये सब पूछ सकते हैं। ऑप्टिक्स में क्या पूछ लेंगे, थोड़ा एक मिरर का 1-2 पूछ लेंगे। मिरर ज़्यादा इसके ना ऐसे नहीं आते हैं, बस इमेज पूछ लेते हैं कि कैसी बनेगी अगर लेंस ये है, मिरर ये है, ठीक है। ये सब होता है, तो इसमें भी कोई डेप्थ में मत जाना, क्योंकि ऑप्टिक्स एक बहुत ज़्यादा बड़ा चैप्टर है, ठीक है। अब हम केमिस्ट्री में देखते हैं। केमिस्ट्री में क्लास 11th एंड क्लास 12th। क्लास 11th में हमारे पास सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज, केमिकल बॉन्डिंग, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, इक्विलिब्रियम, जिसमें आयनिक केमिकल दोनों इक्विलिब्रियम है, रेडॉक्स रिएक्शंस, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स, ये सब आ जाते हैं। और क्लास 12th में क्या क्या आता है, सोल्यूशंस, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, T&F ब्लॉक एलिमेंट्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, हैलो अल्केन्स, हैलो अरीन्स, अल्कोहल्स, फिनोल्स, ईथर्स, ठीक है। ये सब अलग अलग एक वो हैं टॉपिक। और अल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेन नाइट्रोजन, बायोमोलिक्यूल्स, ठीक है। बायोमोलिक्यूल से पूछ सकते हैं आपसे, और जैसे IUPAC पूछ लेते हैं ना नॉमेनक्लेचर में, इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, राइट। जैसे रेडॉक्स हो गया, रेडॉक्स में आपसे क्या पूछ लेंगे, रेडॉक्स में आपसे ऑक्सीडेशन नंबर पूछ लेंगे, जैसे KMnO4 में Mn का बताओ, मैंगनीज का क्या होगा, ठीक है। केमिकल बॉन्डिंग, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में स्ट्रक्चर पूछ लेंगे, क्या बनेगा, टेट्राहेड्रल बनेगा, ठीक है, अगर इतने बॉन्ड पेयर, लोन पेयर है, ऐसे सब टाइप के सिंपल बेसिक क्वेश्चंस पूछते हैं। तो आपका बेसिक बहुत क्लियर होना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि हम जब भी क्लासेस में पढ़ते हैं ना, तो बेसिक क्लियर हमारा नहीं होता है, सबसे मेन प्रॉब्लम यही होती है। तो बेसिक अपना क्लियर रखना, ठीक है। सोल्यूशंस, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इन सब में भी फॉर्मूलाज बहुत सारे हैं, तो वो आपको थोड़े से याद रखने हैं। नेक्स्ट हम बायोलॉजी देख लेते हैं। बायोलॉजी में क्लास 11th एंड 12th के क्या क्या हैं, देखो यूनिट्स बताई हुई हैं इसमें, ठीक है। बायोलॉजी में ये यूनिट्स हैं जो आप देख रहे हो, डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, प्लांट फिजियोलॉजी एंड ह्यूमन फिजियोलॉजी, ये 11th का है। और इधर क्या है, इधर है 12th का, ठीक है। तो 11th में जो मैंने ये बोला है ना आपको, ये सब क्या है, ये
यूनिट्स हैं। क्या हैं ये? यूनिट्स दी हुई है। जैसे प्लांट फिजियोलॉजी में बहुत सारे चैप्टर हैं, अभी आप पूरी एंड तक वीडियो देखना, उसमें हम ना अच्छे से चैप्टर्स भी देखेंगे, इनमें क्या क्या सिलेबस है और इनके अंदर क्या क्या चैप्टर्स हैं, ठीक है। तो आपको और क्लियर हो जाएगा, ठीक है, कौन से टॉपिक्स करने हैं। क्योंकि क्या है ना, फिजिक्स केमिस्ट्री में क्या है, उनमें चैप्टर्स नहीं कटे हैं, उनके अंदर के टॉपिक्स कटे हुए हैं, तो वो भी आपको एकदम कन्फर्म हो जाएंगे, ठीक है, लास्ट तक देखोगे तो। और आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस पर हम वीडियो डालते रहेंगे आगे अलग अलग टॉपिक्स पे, तो आपको हेल्प होगी प्रिपेयर करने में, ठीक है। यूनिट जो है, यूनिट्स डाली हुई है, जैसे प्लांट, ह्यूमन फिजियोलॉजी, ये सब यूनिट्स में डाली हुई हैं। और क्लास 12th में क्या क्या है, रिप्रोडक्शन, जेनेटिक्स, एवोल्यूशंस, बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। सो ये सब किस में डाले हुए हैं, क्लास 12th में डाले हुए हैं, ठीक है। जैसे रिप्रोडक्शन हो गया, इसमें अंडर बहुत सारे चैप्टर्स आ जाते हैं, है ना। इकोलॉजी के अंदर बहुत सारे चैप्टर हैं, ठीक है, ये सब है। अब हम इनके अंदर देख लेते हैं क्या क्या टॉपिक्स हैं, सो दैट आपको कंफर्म हो जाए कि आपको प्रिपेयर क्या करना है, ठीक है। बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना, ताकि आप एटलीस्ट आप 140+ आप इजीली स्कोर कर सको। इतने अच्छे से अपने आप को प्रिपेयर कर लेना फॉर द बेटर कॉलेज, कि आपको कोई टेंशन ही ना हो, ठीक है। सब अपन का फर्स्ट राउंड में हो जाए आराम से, ठीक है, ऐसे प्रिपरेशन करना। तो देखो, सबसे पहले क्या है, फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट। इसमें क्या क्या सिग्निफिकेंट फिगर से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। और डायमेंशनल जो फिजिकल क्वांटिटीज़ है ना, उनसे आएगा कि भाई आप बताओ इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग जो ओड वन आउट है, और आपसे दे देंगे वर्क, एनर्जी, ठीक है, इन सब के फॉर्मूला, टॉर्क, ये दे देंगे, और एक अलग से दे देंगे, जैसे स्पीड का दे दिया तो स्पीड आंसर हो जाएगा, क्योंकि ओड वन आउट यही हुआ ना डायमेंशन में, इस टाइप के देंगे। और यहाँ पे आप पॉज कर करके ना सिलेबस देखते रहना अच्छे से। जैसे वीटी ग्राफिकल दे देंगे, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में, ठीक है। और जो इसके फॉर्मूलाज हैं हाइट के, ठीक है, और जैसे हाइट का होता ही है, ठीक है, जैसे √2h/g ये फॉर्मूला होता है, जैसे कि, है ना, ½ हाइट का होता है, ऐसे। लॉज ऑफ मोशन में दे देंगे, जैसे सेंट्रीपिटल फोर्स, ये सब, जैसे थर्ड न्यूटन के जो लॉज है ना, इनसे दे देंगे, ठीक है। मोमेंटम के फॉर्मूले से डायरेक्ट पूछ लेंगे, ठीक है, कि काइनेटिक एनर्जी इतनी है हमारे पास, तो अब हमें बताना है मास इतना है एक बॉडी का, तो मोमेंटम बताओ क्या होगा। ऐसे टाइप के क्वेश्चंस बिल्कुल बेसिक अगर न्यूमेरिकल आए तो। फिज़िक्स में न्यूमेरिकल बहुत कम पूछते हैं, राइट। और केमिस्ट्री में भी मतलब सब NCERT बेस्ड है। अगर आप क्लासों में पढ़ते हैं ना, जो हम बोर्ड में लिखते हैं अपने, वैसे टाइप के क्वेश्चंस पूछेंगे। वर्क, एनर्जी एंड पावर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इससे ना स्प्रिंग और इस पर थोड़े बहुत आ जाते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। तो NCERT आप अच्छे से पढ़ना, क्योंकि ना क्या पूछा, जैसे बर्नौली थ्योरम पूछ ली, तो उन्होंने ये नहीं पूछा कि पूरी थ्योरम के अकॉर्डिंग न्यूमेरिकल, उन्होंने ये नहीं दिया, उन्होंने डायरेक्ट ये पूछ रखा था कि पेंट ब्रश ये सब ये किस पे बेस्ड हैं, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस थे, समझे आप। और नेक्स्ट क्या है चैप्टर, प्रॉपर्टीज़ ऑफ बल्क मैटर। तो इसमें मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड्स, ठीक है, थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, ठीक है, ये सब आ रहा है। और इसमें हुक्स लॉ जैसे हो गया, यंग मॉडुलस, ये डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ लेंगे। जैसे बीटा आपको पता होगा, बीटा = 2 अल्फ़ा होता है ना, और गामा = 3 अल्फ़ा होता है। तो बीटा और गामा में ये पूछ लेंगे कि इनके बीच में बताओ क्या रिलेशन है, ऐसे पूछ लेंगे, ठीक है। आप ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर करना चाहते हो, आपको मेरी हेल्प चाहिए इसमें, तो आप मुझे कमेंट में बताना, ठीक है। एटलीस्ट ऐसा होना चाहिए कि 50-60 बच्चे हों जिन्हें चाहिए है आगे प्रिपेयर करना है, जिन्हें उनको हेल्प चाहिए, एक गाइडेंस चाहिए। सो आई विल डेफिनेटली गाइड यू, और वीडियोस भी आई विल मस्ट शेयर विद यू, सो दैट आप अच्छे से प्रिपेयर कर पाओ। क्योंकि ऐसा है, बनाने में भी टाइम लगता है ना, सो थोड़ा उसकी मेजॉरिटी ऑफ बच्चे हों तो मेरे को भी थोड़ा सा बनाने में अच्छा लगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैसेज एंड काइनेटिक ऑफ गैसेस। सो इनमें ओसिलेशन एंड वेव्स, ठीक है, ओसिलेशंस और वेव्स, इनमें भी बेसिक क्वेश्चंस पूछ सकते हैं आपसे। ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव, स्पीड ऑफ ट्रैवलिंग वेव, डिस्प्लेसमेंट रिलेशन, प्रोग्रेसिव वेव्स, ठीक है, SHM SHM ये सब हो गए। अब 12th का सिलेबस देखते हैं, ठीक है, 12th क्लास का क्या क्या सिलेबस है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कूलम्ब्स लॉ, ठीक है, डायरेक्ट पूछ लेंगे, कूलम्ब्स लॉ बताओ इनमें से क्या कौन सा ठीक है, कूलम्ब्स लॉ ऐसे पूछेंगे, ठीक है। और पोटेंशियल कैपेसिटेंस हो गया, कैपेसिटेंस का पूछ लेंगे डायरेक्ट, इसका यूनिट बताओ क्या है इनमें से, फैराड होती है जैसे, ठीक है, ऐसे सब। करंट, इलेक्ट्रिसिटी, करंट, जैसे करंट डेंसिटी पूछ ली मान लो, तो J होता है करंट डेंसिटी, है ना, तो आपको पता होना चाहिए कि किसके बराबर होता है, IA ऐसे कुछ होता है ना। किरचॉफ रूल्स, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म में क्या है, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, इसके भी ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट, बायर-सेवर्ट्स लॉ का फॉर्मूला पूछ लेंगे, ठीक है, μ0I IDL2 ऐसा कुछ होता है ना, अपॉन में R3, ऐसे।
या उनकी वैल्यू पूछ लेते हैं, जैसे कुलम्स लॉ में के की बताओ क्या है, 9 × 10⁹ ऐसा सब कुछ, या यूनिट्स पूछ लेंगे उनकी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ऐसा कुछ होता है क्या, ऐसे ऑप्शंस में, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज, ये जैसे हो गया थोड़ा इंपॉर्टेंट, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड्स ये सब, मैग्नेटिज्म मैटर में डायपोल्स का पूछ लेते हैं कि इक्वेटोरियल पे बताओ कि कौन सा फॉर्मूला राइट होगा, और डायपोल का भी दे देंगे, ठीक है, और बहुत सारे दे देंगे, ठीक है, उनमें से आपको करेक्ट बताना है। अल्टरनेटिंग करंट एंड डायरेक्ट करंट, ईएमआई के ऊपर फैराडे लॉ है, ठीक है, फैराडे लॉज पे पूछ लेंगे, लेंज लॉ पे पूछ लेंगे ऐसे, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन पे पूछ लेंगे। तो इन पे क्या है ना, इस पे ज़रूर क्वेश्चन आता है इस वाले से एक ना एक, कि रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इन सब पे आ जाता है, ठीक है। इसकी बताओ कितनी फ्रीक्वेंसी होती है, या फिर हम किस उसमें देख सकते हैं, हम विजिबल लाइट में देख सकते हैं ना ऑब्जेक्ट्स को, ऐसे सब पूछते हैं क्वेश्चन, ठीक है। डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, वेव ऑप्टिक्स, और एटम्स एंड न्यूक्लियर, तो जो मॉडर्न फिजिक्स है वो कर लेना। मॉडर्न फिजिक्स तो इंटरेस्टिंग इतनी होती है, और उस पर से क्वेश्चन मस्ट होता है हमेशा, हर बार क्वेश्चन आता ही आता है, तो मॉडर्न फिजिक्स तो ज़रूर कर लेना, ठीक है, कंप्लीट। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, सेमीकंडक्टर कर लेना, इस पे से भी पूछ लेते हैं, एन बताओ, एन टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर बताओ, ये पूछ लेते हैं आपसे, ठीक है। या फिर रिवर्स बाइस और फॉरवर्ड बाइस पूछ लेंगे, एक वो दे देंगे बाइसिंग, और पूछेंगे कौन सी बाइसिंग है ये, ऐसे, ठीक है। कम्युनिकेशन सिस्टम में से इतना कुछ नहीं पूछते, ठीक है। आई थिंक तो इसमें से क्वेश्चन आते हैं, बाकी इसको ये मत समझना कि ये बिल्कुल नेग्लेक्टेबल है, इसमें से बिल्कुल क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। इसमें से ही तो बेसिक बनेंगे, अगर आप देखो कुकर वुकर के, इन सब के इसी पे से आएंगे, तो इसको ज़रूर पढ़ लेना चैप्टर को, छोड़ना नहीं है इसको, ठीक है। केमिस्ट्री के देख लो, स्ट्रक्चर ऑफ एटम हो गया, बेसिक केमिस्ट्री हो गई, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स हो गया, पीरियोडिसिटी वाला, ठीक है। जैसे देखो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ऑफ बाउ वाला, ये आपको पता होना चाहिए कि ये इंपॉर्टेंट है, इन पे से पूछ सकते हैं, है ना। करेक्ट रिप्रेजेंटेशन देके पूछ लेंगे कि पॉली वाला बताओ को क्या है इसमें से। तो पॉली वाला यही था ना कि स्पिन आपको एकदम करेक्ट होनी चाहिए, दो सेम साइड में स्पिन नहीं होनी चाहिए, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए, राइट। और केमिकल बॉन्डिंग वाला तो होता ही चैप्टर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें VSEPR होता है ना, वैलेंस बैंड थ्योरी होता है, ये सब चीज़ें आ जाती है, बॉन्ड एंगल आ जाता है, तो ये भी इम्पोर्टेंट होता है। अपना नीट और जो CET है ना, इनका काफ़ी डिफरेंट है। अगर कोई बच्चा नीट के लिए प्रिपेयर करता है ना और वो CET देता है, तो उसका एवरेज होगा, इतना उसका अच्छा नहीं होने वाला बहुत ज़्यादा, क्योंकि CET डिफरेंट है और नीट डिफरेंट है, ठीक है। और देखो यहाँ दी भी हुई है, हाइड्रोजन बॉन्ड दिया हुआ है, कंसेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन दिया हुआ है, VSEPR थ्योरी दिया हुआ है ना 4th यूनिट में। 5th क्या है, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, गिब्स फ्री एनर्जी। इक्विलिब्रियम क्या है, इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम में भी 2 चैप्टर्स होते हैं, आयनिक, ठीक है, और केमिकल इक्विलिब्रियम। तो आयनिक इक्विलिब्रियम है ना, वो समझने में बहुत टाइम लगता है, NCERT से बस रीडिंग लगाना, और केमिकल इक्विलिब्रियम जो है ना वो करना, क्योंकि उसमें आपसे पूछ सकते हैं रिएक्शन कहाँ जाएगी, फॉरवर्ड जाएगी या बैकवर्ड जाएगी, ठीक है, ये आपसे पूछते हैं। और आपसे कांस्टेंट की यूनिट पूछ लेते हैं, ऐसे क्वेश्चंस इसमें से बहुत आते हैं, तो केमिकल इक्विलिब्रियम ज़रूर करना, ठीक है। आयनिक को आप एज आ मतलब होल्ड पे रख सकते हैं, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन एक ही आएगा, 2 से ज़्यादा नहीं आते हैं, ठीक है, और करोगे काफ़ी टाइम भी लगेगा, तो इससे अच्छा आप केमिकल पे ज़्यादा फोकस करना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो आपको पता ही है, IUPAC नेमिंग कर लेना, क्योंकि उससे क्वेश्चन आएगा पक्का, ईजी होती है IUPAC। और अल्केन एल्काइंस, इनके बेसिक फार्मूला याद रखना, कि जैसे CnH2n O+, ठीक है, अगर N है तो बताओ क्या फार्मूला हुआ, 2n-2 है, 2n+2 है, तो क्या हुआ, अल्केन हुआ, अल्काइन हुआ, किसका मॉलिक्यूलर फार्मूला हुआ, ऐसे आपको समझना है, ठीक है। पूछ लेंगे कि एरोमेटिक कौन सा है, तो वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सॉल्यूशंस, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, D&F ब्लॉक, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये चैप्टर्स हो गए। आप पॉज लेना, पॉज करके इनको क्या कर लेना, नोट कर लेना, राइट। और आप ना अगर 11th में हो तो बहुत आराम से प्रिपरेशन होगी, और 12th में हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और जिस उस पर आपको वीडियोस चाहिए वो डाल देना, कुछ टाइम में आपको मिल जाएगी। इधर बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, आप वहाँ से भी प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। ये जो चैप्टर है बायोमोलिक्यूल, इससे क्वेश्चन आएगा पक्का, ठीक है, इसको अच्छे से कर लेना। नेक्स्ट बायोलॉजी है, बायोलॉजी तो सबकी फेवरेट होती है, और उसको
डेप्थ में करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और बेसिक तो बिल्कुल आपको पता होना ही चाहिए। इसमें क्या पूछा हुआ है, डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम। देखो सीईटी में क्या है ना, आप बायोलॉजी कर लोगे लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप पूरे बायोलॉजी में ले जाओगे फुल ऑन फुल, नहीं, ऐसा नहीं होता है। ऐसा क्यों नहीं होता है, क्योंकि बायोलॉजी में क्या है, बाहर से पूछ लेगा आपसे कुछ भी, ठीक है। अभी जैसे डायनासोर के बारे में बताया हुआ है थोड़ा बहुत, लेकिन वो आपसे पूछ लेगा डायनासोर का एरा बताओ, एरा की भी डेप्थ में पूछ लेगा। ये वाला डायनासोर था, कोई पर्टिकुलर का नाम देके जो बुक में भी मेंशन नहीं है, पर पूछ लेगा आपसे कि बताओ कहाँ का है। तो ऐसा थोड़ा आउट ऑफ द सिलेबस हो जाता है कभी कभार, ठीक है। ये जो सारी यूनिट्स हैं इनके अंदर के चैप्टर्स देखते रहना और अपनी एनसीईआरटी खोल के उस पर टिक मारते रहना बस, ठीक है। क्योंकि अभी न्यू एनसीईआरटी भी आई है तो वो भी अपडेटेड होगी, लेकिन कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि न्यू वाली में नहीं हैं, ठीक है। तो वो आपको ओल्ड से करने पड़ेंगे, और ओल्ड में न्यू वाले चैप्टर्स नहीं, मतलब पहले वाले चैप्टर्स हैं, तो वो आप कट करते रहना, ठीक है। एनसीईआरटी में मार्क करना मतलब। अब ये ह्यूमन फिजियोलॉजी आ गई, इसमें 16 चैप्टर जो है वो क्या हो रहा है, कटा हुआ है ना। 17 से है ब्रीदिंग वाले से, डाइजेस्टिव वाला जो है वो कटा हुआ है। ये लोकोमोशन हो गया, न्यूरल कंट्रोल, केमिकल कोऑर्डिनेशन, सब ये क्या है, एनिमल नहीं, एनिमल नहीं है, क्या है ये सभी, ह्यूमन फिजियोलॉजी है, राइट। नेक्स्ट देखते हैं 12th क्लास की सेकंड चैप्टर से स्टार्ट है, मतलब फर्स्ट तो नहीं है चैप्टर, ठीक है। बाकी थोड़ा सा रीड कर लेना, उसमें कुछ नहीं है। उसमें एजेस हैं कि भाई एलिफेंट कितने साल जीता था, और सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बताया हुआ, क्लोनिंग बताया हुआ है, ये सब है। सेकंड वाला चैप्टर करना, फिर ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जेनेटिक्स आ जाती है। इसमें से भी क्वेश्चन आता है, एवोल्यूशन से भी आएगा, डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट, ये अच्छे से कर लेना एवोल्यूशन में। और जो लास्ट वाले में दिया है, कितने साल पहले कौन आया था, सीलोगेंथ कब आई थी, एग्रीकल्चर कब आया था, ऑस्ट्रेलोपिथेकस कब आए थे, ये सब कर लेना। बायोटेक, इसमें ये भी अच्छे से करना, ठीक है। तो जो भी सिलेबस है उसको अच्छे से प्रिपेयर करना, ठीक है। एंड आई होप आपके जो भी डाउट्स थे मतलब सिलेबस से रिगार्डिंग, वो क्लियर हो गए होंगे। एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मच मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़। और जो भी आपकी कमेंट्स, जो भी क्वेश्चन रहते हैं वो भी पूछ लेना कमेंट्स में, ठीक है। एंड लाइक द वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स जो भी CET 2025 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और अपना बेस्ट देना चाहते हैं। एंड लाइक द वीडियो सो दैट मुझे पता चल जाए कि आपको वीडियो अच्छी लगी है कि नहीं, ठीक है। दैट्स ऑल, थैंक यू एंड बाय बाय।